हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडिया एंड चाइना स्टैंड ऑफ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठकों की दौर के बीच चीन ने बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। तो यही कारण है कि भारत को भी मिरर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 50,000 जवानों को तैनात करना पड़ा। तो आइए इसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी नहीं भी करते हैं, वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग का एक तरह से डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट भावना जो है आपका बढ़ते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती के दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल अगर देखा जाए तो जून में गलवान हिंसा हुआ था और उसके बाद से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह के साथ सीमा पर डटी हुई है। राइट, तो आइए यहाँ पर मैं जैसा कि आपको बता दूं कि गलवान हिंसा जो हुई थी वो पिछले साल हुई थी, और पिछले साल आप कह सकते हो यानी 15 जून के आसपास। तो 15 जून यानी 14 जून के रात में जो हिंसा जो हुई थी वो कुछ ज़्यादा हो गई थी। राइट, तो मैं आपको ये बता दूं कि गलवान वैली में जो हिंसा हुई थी इस बार भी उन्हें एक तरह से याद के रूप में मनाया गया। और दूसरी बात मैं कह दूं कि जो कर्नल थे, जो हमारे कर्नल बाबू थे संतोष जी, तो उन्हें भी एक तरह से हम सम्मान के रूप में देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर अ सीरीज ऑफ मीटिंग टू रिसॉल्व द ऑन गोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट इन लद्दाख। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरह से मीटिंग हुआ रिसॉल्व द ऑन गोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट इन लद्दाख में, और चाइना हैज इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरह से चाइना ने अपना सैनिकों का एक तरह से जमावड़ा जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको मैं बता दूं दिस इज द रीजन दैट इंडिया हैज आल्सो हैड टू डिप्लॉय 50,000 सोल्जर्स। तो इंडिया को भी एक तरह से 50,000 सोल्जर जो है बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर मिरर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 50,000 जवानों को तैनात करना पड़ गया। दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द बिगेस्ट मिलिट्री टेंशन ऑफ द डिकेड सिंस द गलवान वायलेंस इन जून लास्ट ईयर। द आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज आर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर विथ फुल प्रिपरेशन। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि पिछले साल अगर देखा जाए तो जून में गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों की सेनाएं जो है एक तरह से सीमा पर डटी हुई है। तो आइए विशेष हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये है मैप, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर है। उसके बाद अगर मैं बता दूँ आपको तो ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। और उसके बाद फिर आप ये देखो ये LAC बॉर्डर है। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये गलवान है, गलवान का फेस ऑफ पॉइंट है। राइट, और यहाँ पर आप देखो ये जो एरिया है अक्साई चीन है। ठीक है, तो अक्साई चीन है जो ये LAC के बाद में आता है। ठीक है, तो इधर का जो एरिया है ये चाइना का आता है, और जो गलवान वैली है ये LAC का जस्ट इस साइड आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है LAC हो गया चाहे LOC हो गया, इधर जो पाकिस्तान का जो आते हैं, मतलब ये जो बॉर्डर आते हैं, तो दोनों जमीनी विवाद जो है ये हिस्ट्री से चलते आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैप देख लिया। अब आइए कुछ हम और आगे विशेष इस पर चर्चा करते हैं। अब आप देखिए 15,000 मोर चाइनीज सोल्जर देन लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट। चाइना हैज डिप्लॉयड 15,000 मोर सोल्जर दिस टाइम। तो आपको मैं बता दूं ये आंकड़ा जो है 15,000 इस बार जो है चाइना ने बढ़ा दिया। देन द नंबर ऑफ सोल्जर डिप्लॉयड ड्यूरिंग द गलवान वायलेंस। ठीक है, जो पिछले साल जो गलवान का हिंसा हुआ, ठीक है, तो उस हिंसा को देखते हुए इस साल चाइना ने 15,000 सोल्जर जो है बढ़ा दिया। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री ऑफिशियल, चाइना पीपुल लिबरेंट आर्मी हैज ग्रेजुअली इंक्रीज द मिलिट्री प्रेजेंस टू ओवर 15,000। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बार भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी सेना की उपस्थिति को बढ़ाकर 50,000 से ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो आप ये जानिए कि इस बार 50,000 बढ़ा दिया गया। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने गलवान हिंसा के दौरान तैनात सैनिकों की संख्या से 15,000 ज़्यादा जवानों को इस बार तैनात किया हुआ है। ठीक है, तो 15,000 जो है चाइना ने इस बार ज़्यादा तैनात कर दिया है।
और भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन की पीपुल लिबरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 50,000 से ज़्यादा कर दिया। जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इंडिया चाइना बॉर्डर इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन, राइट। और जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो आइए विशेष हम इस पर और कुछ चर्चा करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, both countries are deploying weapons on the border. This is the reason that, seeing the suspicious antics of China, India has also started deploying new weapon on the border. ठीक है, तो जैसा कि देखा जाए तो इंडिया ने भी एक तरह से नया नया हथियार लाना चालू कर दिया। यहाँ पर आप कह सकते हो कि चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाइयों वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए K9 वज्र हथियार के तैनात किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो T90 करके यहाँ पर तो जैसे आप देख लो K9 वाजरा हाविजर्स टू डील विथ चाइना। इसका मतलब अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, चीन से निपटने के लिए K9 वज्र हाविजर को तैनात किया हुआ है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ये एक तरह से हथियार है। और इसके अलावा T90 भीष्म हो गया, पिनाका रॉकेट हो गया, राफेल अपाचे हो गया, ठीक है। तो ये सब देखिए कितने तरह का एक तरह से हथियार हैं। और ये जो बम है, रॉकेट हैं, मतलब एक तरह से आप देख सकते हो T90 भीष्मा, पिनाका रॉकेट, राफेल अपाचे, चिनूक, तो आप देख सकते हो कि कितने से हथियार हैं। भारतीय सेना रूस में बने लाइट वेट स्प्रूट SD टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। तो भारतीय सेना को एक तरह से देखा जाए तो रूस में बने लाइट वेट स्प्रूट SD टैंक, ये बहुत खतरनाक टैंक होता है, स्प्रूट SD टैंक, ये नाम आप याद रखना, स्प्रूट SD टैंक। और ये कहाँ पर बनता है? ये रसिया में बनता है। और भारतीय सेना इसे खरीदने की कोशिश कर रही है, मतलब एक तरह से विचार कर रही है। और सरकार भी जो है, जहाँ तक मैं बता दूँ, डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, तो एक तरह से वो भी इंडियन आर्मी का साथ दे रहे हैं और उन्हें देना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। नॉट ओनली दिस, फॉर हेरोन TP ड्रोन्स procured from Israel will also be deployed for surveillance from LAC to LOC। तो मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, इजराइल से खरीदे गए 4 हेरोइन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, खरीदे गए 4 हेरोइन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक तैनात किया गया है। तो यहाँ पर सर्विलेंस का काम होगा, जो कि एक तरह से ड्रोन के द्वारा होगा, TP ड्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर निगरानी की जाएगी इस चीज़ से। तो आइए इस पर विशेष और कुछ चर्चा करते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि जैसा कि गलवान हिंसा हुआ था, तो द हिंदू के मुताबिक, द हिंदू का जो ये न्यूज़पेपर है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो न्यूज है, देयर वाज अ माइनर फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स इन नो पेट्रोलिंग जोन एट गलवान वैली इन ईस्टर्न लद्दाख। तो जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले बार जो न्यूज आया था उसमें 3 किलोमीटर एक्सटेंडिंग 1.5 किलोमीटर ईच आइदर साइड ऑफ क्लैश साइट नियर द वाई जंक्शन ऑफ द गलवान वैली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पर 15 जून को जो हिंसा हुई थी 2020 में, और यहाँ पर जो है हमारे 20 जवान मारे गए थे, ठीक है। और ये जो हादसा हुई थी, ये हादसा बहुत खतरनाक हो गई थी। एक्चुअली ये जो अगर देखा जाए तो एक तरह से पोस्ट को लेकर के हिंसा हुई थी। हुआ क्या था कि चाइनीज जो सेना है, तो एक तरह से देखा जाए तो LAC का जो सीमा है वहाँ पर उन्होंने अपना पोस्ट लगा दिया था। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो जो कर्नल साहब थे संतोष जी, तो उन्होंने इस पोस्ट को हटाने के लिए एक बार मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पोस्ट को दोबारा लगाया। मैं इसके बारे में चर्चा भी कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा स्टोरी है। मैं ये स्टोरी आपको मैं अभी सुनाने वाला हूँ। तो 30 डे मोरेटोरियम वाज आल्सो अप्लाइड ऑन फुट पेट्रोलिंग देन इट वाज नॉट नोन इफ इट हैज बीन एक्सटेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जब पिछले साल हिंसा हुई थी, ये चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर 20 इंडियन आर्मी पर्सनल वेयर किल्ड। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर इमेज भी दिखा रहा हूँ। ये LAC बॉर्डर है, ठीक है, ये LAC बॉर्डर है, और इधर चाइना है और इधर इंडिया है। तो आप जैसा इस तस्वीर में देख सकते हो, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जैसा ग्लोबल टाइम्स क्या बताते हैं, ग्लोबल टाइम्स का जैसे कि आप न्यूज़ देखोगे तो इसमें जैसे कि गलवान वैली ब्रोक आउट ऑन जून 15, तो जहाँ पर हिंसा हुई थी जून 15 में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडियन मीडिया आफ्टर क्लेम दैट एटलीस्ट 40 चाइनीज सोल्जर्स वेयर किल्ड, राइट। तो देखा जाए तो इंडियन मीडिया जो है एक तरह से क्लेम किए थे, एक तरह से उन्होंने बताया इंडिया के मीडिया ने कि 40 से भी ज़्यादा जवान जो है चाइना के मारे गए थे, ठीक है, और इंडिया के जो जवान हैं लगभग 20 के आसपास मारे गए थे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो हैंडेड ओवर द बॉडीज ऑफ 16 चाइनीज सोल्जर, जहाँ तक देखा जाए तो हमारे जो जवान हैं 16 चाइनीज सोल्जर का बॉडी जो है चाइना को सौंप दिया था, ठीक है। तो इन द लास्ट 2 days द इंडियन साइड हैज सेड इट विल नो लॉन्गर अबाइड बाई एन एग्रीमेंट, द सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स आर बाउंड बाई रेस्ट्रिक्शन ऑन नो यूज ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैं बता दूं कि इंडिया का जो जवान मारे गए थे वो 20 थे, ठीक है, और जो चाइना के जो मारे गए थे वो मोर देन 40+ थे। अब मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये हिंसा आखिर हुआ क्यों, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गूगल अर्थ के द्वारा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ गलवान घाटी, और आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर गलवान वैली है, और जैसा कि साइड में आप देख सकते हो गलवान रिवर है, राइट। तो ये जो मैं आपको दिखला रहा हूँ ये गूगल अर्थ के द्वारा दिखला रहा हूँ, क्योंकि गूगल अर्थ के द्वारा आप जैसा कि जानते हो एक तरह से इमेज जो है बहुत क्लियर दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर लद्दाख है, गलवान वैली है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लद्दाख का पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर देखो आप पैंगसो TSO है, LAC भी जो है आसपास ही यहीं पर है, और ये देखो आप अक्साई चीन है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर मैप में भी दिखलाया था। ये जम्मू एंड कश्मीर है। आइए इस पर हम और विशेष चर्चा करते हैं। अब देखिए यही हैं मेजर संतोष बाबू, ठीक है, ये जो है तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते थे, राइट, ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये मैं आपको बोल दूं ये हमारे देश के हीरो हैं, ठीक है। तो हीरो आप किसी भी देश को आप जब बनाए तो रियल हीरो बनाए, फेक हीरो कभी नहीं बनाए। तो मैं आपको अभी स्टोरी अभी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी क्या था गलवान वैली का, अब आप सुनिए। 15 जून कहने का मतलब जो कहानी चलते आ रही थी वो कहानी 6 जून से चलते आ रही थी, राइट। असल में अगर देखा जाए तो भारत चीन सैन्य और राजनीतिक स्तर पर हुई बातचीत और सहमति के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सैनिकों के पीछे हटने का इंतजार था, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, ये 14 पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां से उन लोगों को हटने का इंतजार था। लेकिन शाम को भारतीय सैनिक यह देखने गए कि चीनी सैनिक वहां से हटे या नहीं, ठीक है। ये स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो वो वहां से हटे कि नहीं, लेकिन समझौते के मुताबिक चीनी सैनिकों को 5 किलोमीटर पूर्व में पोस्ट के 1 तक पीछे हटना था। ध्यान दें, चीनी सैनिकों को 5 किलोमीटर पूर्व में पोस्ट 1 तक पीछे हटना था। लेकिन शुरुआत मतलब शाम होते वक्त अचानक पीपुल लिबरेशन आर्मी का एक समूह पीछे आया और भारतीय दल की अगुवाई कर रहे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पर हमला कर दिया। आखिर हुआ ये कि जब पोस्ट को नहीं हटाया गया, पहले तो मांग थी कि पोस्ट को हटा दिया जाए, तो जैसा कि देखा जाए तो चाइनीज आर्मी ने बोला कि मैं शाम होते होते हटा दूंगा। लेकिन फिर जब बाद में पेट्रोलिंग हुई, जब वहाँ से हमारे जो जवान हैं जब उसे चेक करने गए तो वह पता चला कि उन्होंने अभी भी पोस्ट को नहीं हटाया। तो फिर क्या हुआ कि संतोष बाबू जो नल ऑफिसर थे और उनके साथ कुछ जवान भी गए, 20 से 25 जो भी हो, और साथ में जब गए तो पता चला कि अभी भी उन लोगों ने पोस्ट नहीं हटाया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब बातचीत हुई तो चीन का एक सैनिक जो है संतोष बाबू को एक तरह से धक्का दे दिया था, राइट। और धक्का देने के बाद फिर क्या हुआ, और उनके साथ संतोष बाबू और हमारे 1-2 जवान और भी थे, उसे भी धक्का दे दिया गया। अब फिर क्या हुआ, हिंसा जो है एक तरह से भड़क गया। और देखा जाए तो संतोष बाबू को एक तरह से वो गलवान नदी में एक तरह से ढकेल दिया गया, ठीक है। और ढकेलने के बाद फिर हिंसा जो है ज़्यादा बढ़ गया, और फिर संतोष बाबू को और हमारे देश के कुछ जवानों को भी चोट जो है ज़्यादा आ गई। और इसी के साथ देखते हुए संतोष बाबू जो एक तरह से देखा जाए तो वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मैं आपको जैसे बता दूं, उसके बाद फिर क्या हुआ
कि जितने भी हमारे आर्मी थे संतोष बाबू के साथ, उन लोगों को एक देखा जाए तो वो आग बबूला हो गया और उन लोगों का एक तरह से गुस्सा जो है थमने का नाम नहीं लिया। और चाइनीज सैनिकों ने सीओ और 2 भारतीय जवानों पर लोहे के रॉड और पत्थरों से भी हमला किया था। ठीक है, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। अचानक हुए हमले में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। तो इसके बाद ही क्या हुआ कि जो हमारे सैनिक थे वो आग बबूला हो गए और उसके बाद हिंसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर हमारे जवान भी जो है चाइनीज, जितने भी चाइनीज आर्मी है उनको भी करारा जवाब दिया, राइट। और जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलेगा ना तो फिर जवाब फिर क्या होता है उधर से और बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जवान थे 20 मारे गए और चाइनीज के जो जवान थे वो 40 से भी ज़्यादा मारे गए, राइट। तो ये था हमारे देश का जवाब, ईंट का पत्थर जैसे कहते हैं ना वो कहावत। तो जैसा देखा जाए तो ये जो हिंसा हुई ये पिछले साल हुई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत लोग जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पर गलती किसका था, मेन गलती यहाँ पर चाइना का ही था। हमारे जो देश के जवान जो बोल रहे थे कि एक तरह से उन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्होंने हमारे ऑफिसर पर हाथ पहले उठा दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, तो ये थी कहानी आपकी। ठीक है, तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जितने भी आप लोगों को क्यूरी आ रही हैं तो आप लोग क्वेश्चन करें और जितने भी डाउट हैं आप लोग बेफिक्र होकर क्वेश्चन करें और हमारी टीम आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।